एक दिन एक आग की तरह चमकने वाला पंछी एक लोहे के जाल में फंस गया था। वो आदमी उसे पकड़कर राजा को देने की सोच रहा था। तभी उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और वो आंसू लावा जितना गर्म होता है। उसकी उदासी देखकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है और उसे छोड़ देते हैं। उसने जाल खोल दिया। पक्षी आजाद होकर फिर से आसमान में उड़कर चली जाती है और कृतज्ञता दिखाते हुए उसने शुक्रिया कहा और उस पक्षी ने अपना एक जादुई पंख छोड़ दिया जो मुसीबत में आदमी की रक्षा कर सकता था। लेकिन जब आदमी उस पक्षी को राजा के पास नहीं ले गया तो राजा ने उसे बंदी बना लिया। आदमी ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो जादुई पंख दिखाया, लेकिन उस समय वह पंख बेकार और मुरझाया हुआ लग रहा था, जिससे लोग हंसने लगे और राजा ने सोचा कि आदमी झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर राजा ने उसे मार डालने का आदेश दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई वो पंख जलने लगा और उसी समय सभी ने देखा कि वो पक्षी वहां आ गया है। वो पक्षी उस आदमी की मुसीबत महसूस करके उड़ते हुए आ गया और पूरे गांव को अपनी गर्म रोशनी से ढक लिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा था और उसे एक हीरो कहा जाने लगा। मजबूर होकर राजा ने सबके सामने उसे इनाम दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाराज था। कुछ समय बाद राजा ने आदमी को एक और मुश्किल काम दिया। उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई बर्फ की राजकुमारी को जगाकर वापस लाना था ताकि राजा उससे शादी कर सके। राजा को भरोसा था कि आदमी रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन आदमी के पास एक जादुई छोटा गधा था जिसकी मदद से वह जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे बर्फ का दरवाजा मिला जो बंद था। जब वह निराश हो गया तभी उस पक्षी का जादुई पंख फिर जलने लगा और दरवाजा पिघलकर नीचे गिर गया। आदमी धीरे से बर्फ के महल में गया और आखिरकार बर्फ की राजकुमारी से मिला। पंख ने उस राजकुमारी को नींद से जगा दिया, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उससे शादी करने वाला एक बूढ़ा राजा है तो उसने कहा कि वह मर जाएगी, लेकिन उस बुद्धि से शादी नहीं करेगी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और दोनों खतरनाक पहाड़ी से नीचे कूद गए। सौभाग्य से वह गधा समय पर पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। आदमी राजकुमारी को वापस महल ले आया, लेकिन अब राजकुमारी ने कहा कि जब तक उसे अपनी दादी की अंगूठी नहीं मिलेगी वह शादी नहीं करेगी। पता चला वह अंगूठी एक विशाल समुद्री दैत्य ने निगल ली थी। राजा ने फिर आदमी को बुलाया और अंगूठी लाने का काम उसे दे दिया। क्या ये आदमी उस अंगूठी को ढूंढ पाएगा? क्या इस राजकुमारी की शादी हो पाएगी? इसके दूसरे पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।